Good morning students. Students, my name is Rupesh Sharma. I teach in PPSB MIC नानकमत्ता. Students, आज मैं आपको चैप्टर 5 के का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ. वो है कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक. तो जो अभी मेरी जो पहली वीडियो बनेगी अभी वो भी उत्प्रेरक के बारे में बनेगी और जो दूसरी बनेगी वो भी उत्प्रेरक के बारे में बनेगी. अगर जिन स्टूडेंट्स को उत्प्रेरक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए तो वह इन वीडियो को देखकर समझ सकता है और अच्छी तरह से नोट्स बनाकर उसको याद कर सकता है. तो स्टूडेंट चलो देखिए उत्प्रेरक क्या होता है. देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, टॉपिक है उत्प्रेरक. तो उत्प्रेरक क्या होता है, मेन क्या है, उत्प्रेरक है क्या. उत्प्रेरक को इंग्लिश में बोलते हैं कैटालिस्ट. और उत्प्रेरक है जो किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ा सके या अभिक्रिया की गति को घटा दे. मैंने वे बाह्य पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकता है या अभिक्रिया की गति को घटा सकता है लेकिन उस अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं लेता, रचना और भाग में अपरिवर्तित रहता है, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं. एक एग्जांपल देखते हैं तो समझ में आएगा. 2KClO3 एरो 2KCl प्लस 3O2. पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म कर रहे हैं, पोटेशियम क्लोरेट चूर्ण है, जब उसको गर्म करते हैं तब ऑक्सीजन बड़ी धीमी गति से निकलती है गर्म करने पर. लेकिन जैसे ही इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण मिला देते हैं तो इसके कारण ऑक्सीजन की गति बढ़ जाती है. तो जब ऑक्सीजन की गति बढ़ रही है तो अभिक्रिया बढ़ रही है. तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर अभिक्रिया की गति को बढ़ा रहा है. इसका मतलब MnO2 यहाँ पर एक उत्प्रेरक हुआ. तो कोई आपसे पूछे उत्प्रेरक क्या है तो आप बोलेंगे उत्प्रेरक वे बाह्य पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या अभिक्रिया की गति को घटा देते हैं लेकिन स्वयं रचना और भार में अपरिवर्तित रहते हैं, उससे हम उत्प्रेरक. स्टूडेंट इतनी बात समझ. अब उत्प्रेरक जो होते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के, भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार. टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट. भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं. एक उत्प्रेरक होता है समांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक, और एक होता है विस्मांगी उत्प्रेरक. समांगी उत्प्रेरक होमोजीनियस, विस्मांगी उत्प्रेरक हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट. समांगी उत्प्रेरक क्या है? देखिए तीन चीजें हैं यहां पर शो हो रही हैं. एक अभिकारक, एक उत्प्रेरक, एक उत्पाद. अभिकारक, उत्प्रेरक, उत्पाद. तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान हो, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान हो तो घटना समांगी उत्प्रेरण की कहलाती है. जैसे 2SO2 प्लस O2 एरो 2SO3 और यहां पर मैंने ले लिया एनो नाइट्रिक ऑक्साइड. SO2 एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है और नाइट्रिक ऑक्साइड भी एक गैस है. मतलब उत्पाद से कोई मतलब नहीं है. जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक, ये संपर्क विधि की रिएक्शन है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्पाद दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो वह घटना समांगी उत्प्रेरण की कहलाती है. विस्मांगी उत्प्रेरण देखिए 2SO2 प्लस O2 एरो 2SO3. यहाँ पे ले लिया फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है लेकिन रिएक्टेंट क्या है, सॉलिड है. तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाओं में अंतर होता है.
अभिकारक भी अलग है, उत्प्रेरक भी अलग है, तो वहाँ पर घटना होती है, कौन सी होती है? विषमांगी उत्प्रेरण की घटना होती है। संपर्क विधि के H2SO4 के निर्माण में SO2 और O2 गैसीय अवस्था में होते हैं, जबकि जो प्लेटिनम उत्प्रेरक होता है वो सॉलिड अवस्था में या ठोस अवस्था में होता है, इसलिए यह घटना विषमांगी उत्प्रेरण की होगी। तो स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आ गई होगी और फिर से बता रहा हूँ, उत्प्रेरक उसे कहा जाता है जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा सके या अभिक्रिया की गति को घटा सके, लेकिन उस अभिक्रिया के अंदर भाग ना ले, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों के अगर टाइप में बातें, तो भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक उसे कहा जाता है जब अभिकारक उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं। यहाँ सल्फर यहाँ H2SO4 की संपर्क विधि में SO2 और O2 गैसीय अवस्था में और नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैसीय अवस्था में, घटना समांगी उत्प्रेरण की होगी। और यहाँ पर अभिकारक उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाओं में अंतर है, यहाँ SO2 और O2 गैसीय अवस्था में है, या प्लेटिनम में अभी ठोस अवस्था में, तो घटना यहाँ विषमांगी उत्प्रेरण की होगी। अब मैं बात करता हूं कि उत्प्रेरकों के प्रकार क्या होता है, जो मेन बात है, सॉरी, उत्प्रेरकों के लक्षण क्या होते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनके लक्षण। ठीक है, सबसे पहले जो भी उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है या अभिक्रिया की गति को घटा देता है। तो पहली बात कि बढ़ाना और घटाना, अभिक्रिया की गति को बढ़ाना और घटाना। दूसरी बात, उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रिया के लिए पर्याप्त होती है। ऐसा नहीं है कि कोई अभिक्रिया है उसमें बहुत सारा उत्प्रेरक की जरूरत पड़े, लेकिन अगर कम यानी कम से कम भी अगर मात्रा है, यानी सूक्ष्म मात्रा भी उत्प्रेरक के लिए पर्याप्त है, सूक्ष्म मात्रा। तीसरा, अगर कोई साम्यावस्था है, मतलब ये एक तरफ डायरेक्शन है, अगर ये दो डायरेक्शन में एक्शन होती तो क्या उत्प्रेरक काम नहीं करता? तो भी उत्प्रेरक जैसा काम करता है वैसे काम करता। तो आप कह सकते हैं उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता है। चौथी बात, उत्प्रेरक की जो होता है स्पेशल होता है, बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं, अभिकारक तो समान है, लेकिन उत्प्रेरक अगर भिन्न है तो अभिक्रिया भी भिन्न हो जाती है। तो उत्प्रेरक अत्यंत विशिष्ट होता है, विशिष्ट यानी स्पेशल होती है। इसके बाद यानी कुछ विशेष ताप पर उत्प्रेरक एक विशेष ताप पर जरा सक्रिय होते हैं, उस ताप को अनुकूलतम ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलतम ताप कहते हैं। और नंबर 6 कि उत्प्रेरक होने पर, जैसे माना यहाँ MnO2 नहीं था तो ऑक्सीजन और KCl बनना था, अगर MnO2 आ जाए तो क्या ये बढ़ तो घट तो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये ना बने कुछ और बन जाए। तो उत्प्रेरक उत्पाद की मात्रा को बदलता नहीं है, यानी उत्पाद को परिवर्तित नहीं करता। यहाँ पे अगर O2 है तो कहीं ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन बना दे, तो उत्पाद को परिवर्तित नहीं करता, उत्पाद को परिवर्तित नहीं करता। स्टूडेंट्स, इतनी सारी बातें जो मैंने आपको उत्प्रेरक के बारे में बताई हैं, उत्प्रेरक क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, इनको आप नोट्स बनाएं और अच्छी तरीके से याद करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।